हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आज हम टॉपिक कवर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पोजीशन रिजर्व। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। और आपको क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन ना भी दी हो इनके बारे में, क्वेश्चन साइलेंट भी हो, तब भी आपको इनका ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। तो आइए जानते हैं होते क्या है। देखिए, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो अक्सर कुछ बैलेंस बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। ये सब लाइबिलिटी साइड में होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट का बैलेंस है तो लाइबिलिटी में होगा। और इनको आपको राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ती है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दीज पॉइंट्स, यू हैव टू राइट दीज ऑफ। इनको आपको राइट ऑफ कर ही देना होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि इसी तरह से लॉस के बैलेंस भी होते हैं। जैसे एसेट साइड में आपका हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है। उसके अलावा आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है। ऐसे कुछ जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो है तो रेवेन्यू, लेकिन वो इतने ज्यादा एक्सपेंड कर दिए गए करंट ईयर में कि उनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलेगा, तो उनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर वो भी है तो उनको भी आपको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। तो देखिए, क्या एंट्री बनेगी। अब जो लाइबिलिटी साइड के बैलेंस है, जैसे कि आपके पास जनरल रिजर्व हो सकता है, रिजर्व फंड हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। तो इनके लिए आपको क्या करें, इन सभी बैलेंस को आपने डेबिट कर देना है। जनरल रिजर्व डेबिट, रिजर्व फंड डेबिट, पीएनएल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, जब मान लीजिए ओल्ड पार्टनर ए भी है तो जनरल रिजर्व डेबिट टू ए बी, रिजर्व फंड डेबिट टू ए बी, पीएनएल डेबिट टू ए बी। ये अलग अलग ही करें क्योंकि पोस्टिंग करने में फिर आसानी रहती है। और ध्यान रखें कि हमेशा ओल्ड रेशियो में ही इसको करना है। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल जो नया पार्टनर रहता है उसको छोड़ करके बाकी सारे आइटम आपको ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ करना होता है, ओल्ड रेशियो में ही ट्रीट करना होता है। केवल गुडविल जो नया पार्टनर आता है, प्रीमियम गुडविल, उसको करते हैं सेक्रीफाइसिंग में, बाकी सब ओल्ड। तो जितने भी बैलेंस लाइबिलिटी साइड में हो, जनरल रिजर्व हो, रिजर्व फंड हो, पीएनएल हो, सबका ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, देखिए एक्यूमुलेट का मतलब होता है जो आपने पिछले कुछ सालों से बचा करके रखे हुए हैं या राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो अब इसमें क्या हो सकता है, एसेट साइड में उसके लिए आपको पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, आपने ज्यादा खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट पर करंट ईयर में और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलने की उम्मीद है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रहते हैं। एसेट साइड में बैलेंस होगा, उसको भी आप राइट ऑफ करें। और कोई और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंड है, उनको भी आप राइट ऑफ करें। ये भी सब आप ओल्ड रेशियो में करेंगे। एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, और कोई और अकाउंट हो तो उसको भी आप। तो ये तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है कि जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस पहले से पड़े होते हैं। इसके बाद कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स, उनका ट्रीटमेंट क्या करना है। देखिए, स्पेसिफिक रिजर्व में दो आएंगे आपको। एक तो ये आपके सामने लिखा है WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जिनको वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहीं कहीं होता है, तो बात एक ही होगी। तो देखिए, क्या ट्रीटमेंट है। आपको कैसे दिया होगा, आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। देखिए, हमने क्वेश्चन बनाया, उसी क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे हम करके इसको। जैसे ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करता है। दो पार्टनर है ए और बी, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करता है। बैलेंस शीट भी है, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनता है कि वर्कर्स को काम करते हुए अगर चोट लग गई तो उस चोट को करवाने का, उस चोट का इलाज करवाने का, मतलब जो भी कंपनसेशन देना होगा, इलाज कराने का खर्चा होगा, वो कंपनी को देना पड़ेगा या पार्टनरशिप को देना पड़ेगा। तो जो कंपनीज होती हैं वो पहले से ही रिजर्व करके रखती हैं कि अगर कुछ खर्चा आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे, अगर कोई क्लेम आ जाता है तो वहां से कवर करेंगे। तो जब नया पार्टनर आता है तो क्लेम आए तो क्या ट्रीटमेंट है, ना आए तो क्या ट्रीटमेंट है, जितना अमाउंट है उतना ही आए, उससे कम है, उससे ज्यादा है, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे इसमें। तो कैसे इसको ट्रीट करना है, तो देखिए क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करता है, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 दिया हुआ है। न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ। देखिए, बस याद रखना है कि 50,000 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। न्यू पार्टनर सी एडमिट हुआ और सी के आने पर क्या कंडीशन तय हुई। देखिए, हाउ विल यू ट्रीट WCR इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, आप कैसे ट्रीट करेंगे। देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम,
यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरा WCR, देखिए WCR हमारा 50,000 है और जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। तो हमें एंट्री क्या करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दो पार्टनर है तो दोनों को दे देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखिए दो पार्टनर है और क्या लिखा है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट WCR, WCR पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके अगेंस्ट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए उसके अगेंस्ट क्या इंफॉर्मेशन होती है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरे 50,000 रुपीज आपके फ्री हो गए, आप इन्हें पार्टनर्स को क्रेडिट करो। तो किस रेशियो में करेंगे, 3:2 में। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 3:2 का टोटल 5 होगा, 5 से करेंगे 10 आएगा, 10 × 3 30,000 और 10 × 2 20,000। तो ये पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दिया तो आप इस तरह से राइट ऑफ कर सकते हैं। अब आपको दिया देयर इज ए क्लेम ऑफ 30,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 30,000 का क्लेम आ चुका है। आपके पास कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 50,000 का। तो आप देखिए उस 50,000 को पूरा आपको डेबिट तो हर बार ही करना पड़ेगा, WCR पूरा आप पूरा लिखना एग्जाम में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ कोई सोचने की बात नहीं है, क्लेम हो ना हो, कम हो या इससे ज्यादा भी हो, आपको 50,000 तो डेबिट करना ही पड़ेगा। आप पूरे 50,000 डेबिट कर दें। अब क्लेम कितना है, क्लेम 30,000 है जो कि 50,000 से कम है, तो आप क्या लिखें, यहाँ अगर पहले में क्लेम था ही नहीं तो पूरे 50,000 बांट दिए। अब क्लेम है तो पहले वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो 30,000 आप क्लेम के पहले कवर कर लें। अब बच गए 20,000 रुपए, तो ये जैसे पिछली बार पूरे 50,000 फ्री थे, 50 बांट देते, इस बार 20,000 फ्री है, 50 में से 30 के अगेंस्ट लायबिलिटी है, 20 नहीं है, तो 20 हम बांटेंगे ए और बी में। तो एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 3:2 रेशियो है, तो टोटल 5 होता है, 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 3 12 और 4 2 8। तो ये ट्रीटमेंट आपका हो गया। दूसरा कि जब आपको लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, लेकिन कितना है, जितना हमारा रिजर्व है उससे कम है। नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए क्लेम ऑफ 50,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो ये तो कमल हो गया 30,000 का, इसमें 50,000 का क्लेम है और WCR भी हमारे पास 50,000 है। तो जितना क्लेम है उतना ही WCR था, पूरा पूरा WCR जो है क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मैंने आपको बताया, तो हमेशा ही डेबिट करना पड़ेगा आपको, जितना है पूरी वैल्यू, क्लेम हो ना हो, कम हो ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो ये पूरे 50,000 रुपीज आप क्लेम में ही डाल दें, इसमें कुछ आपको बचत नहीं हुई लेकिन नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। तो ये हो सकता है अगर आपको कम दिया हुआ हो या मतलब पूरा दिया हो जितना का रिजर्व उतना ही, तो ऐसे करें। देखिए नेक्स्ट क्या है, देयर इज ए क्लेम ऑफ 80,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्लेम आ गया 80,000 का, लाइबिलिटी कितनी क्रिएट की, सॉरी रिजर्व कितना बनाया था हमने, 50,000, तो जितना रिजर्व है उससे ज्यादा क्लेम है 30,000। तो हम क्या करेंगे अब फोर्थ में, देखिए फोर्थ में आपको दो एंट्री बननी पड़ेगी, जब भी रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ जाएगा तो दो एंट्री बनती है। फिर वही बात, सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 50,000 रुपीज आप डेबिट कर दें। अब जितना ज्यादा आ गया, 30,000 ज्यादा आ गया ना, 80 का क्लेम है और हमारे पास रिजर्व 50,000 है, तो वो फालतू पैसा जो आ गया वो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये 30,000 रुपया आप रिवैल्यूएशन से, और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में आप पूरे 80,000 रुपीज जो है ट्रांसफर कर दें। ये हो गया 80,000। अब क्या हुआ कि आपको 30,000 ज्यादा करना पड़ गया क्लेम, क्लेम वैल्यू जो 50,000 रिजर्व था तो 30,000 आ गई, ज्यादा आ गई है, 80 आ गई है, तो जितना रिजर्व था उससे 30,000 फालतू आ गया क्लेम। तो अब आपने क्या करा, रिवैल्यूएशन से ले लिया, तो इसको आप रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ कर दें, ए और बी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू वर्कमैन, सॉरी टू, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये रिवैल्यूएशन है, टू इवैल्यूएशन अकाउंट। तो 30,000 रुपीज का लॉस है, इसको 3 यानी कि 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 10। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट इतना ही होता है, इससे ज्यादा कोई ट्रीट करने की कुछ नहीं आता है इसमें। 4 कंडीशन हो सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है, या आपको बोला हुआ है कि लाइबिलिटी तो है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करें लेकिन कम है रिजर्व से, या फिर उसके बराबर या उससे ज्यादा है। तो चारों कंडीशन हम लोग बता दी क्या करना है। तो ध्यान ये रखना है कि हर एक सिचुएशन में आपको WCR जितना एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ 50,000 रुपीज एग्जिस्ट कर रहा था, तो पूरे 50 तो आपको डेबिट ही करने पड़ेंगे। अगर लाइबिलिटी नहीं है तो पूरे 50 आप इन दोनों को दे दो, ए और बी को। लाइबिलिटी है तो जितना लाइबिलिटी से क्लेम में ट्रांसफर कर दो, बचा हुआ दे दो। और लाइबिलिटी बराबर है तो पूरा वर्कमैन कंपनसेशन में गया। लाइबिलिटी ज्यादा है तो WCR डेबिट होगा पहले 50 से, और जितनी ज्यादा लाइबिलिटी और रिवैल्यूएशन से, और 2 आपको करना है WCC यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और फिर जितनी ज्यादा लाइबिलिटी थी वो पार्टनर डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो गया। तो ये ट्रीटमेंट हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। देखिए स्पेसिफिक रिजर्व में सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होता रहता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। तो ऐसे में क्या करना है कि उसकी वैल्यू का जो फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको कवर किया जा सके, इसके लिए हम बना लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा और एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होगा। फिर इंफॉर्मेशन हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट की हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन ही ना हो, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको पूरा बांट दें, लगभग ऑलमोस्ट वैसे ही होता है कुछ कुछ जैसे WCR है, वहाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता है, यहाँ जितनी वैल्यू घटती है वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उसके लिए। तो लगभग मिलता जुलता सही है। तो हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, इन्फॉर्मेशन है कि वैल्यू डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की लेकिन इससे कम हुई है जितना रिजर्व हमारा पैसा, और हो सकता है कि इतनी ही हुई हो रिजर्व जितना ही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है डिक्रीज हो गई हो, या हो सकता है कि वैल्यू बढ़ गई हो, हमारे पास ये 90,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, ये 1 लाख 2 लाख ऐसा कुछ हो गया हो। तो ये कंडीशन 4-5 इसमें बन सकती है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन बनती है। क्वेश्चन में क्या बनाया है कि ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में, बैलेंस शीट में उनकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 20 और इन्वेस्टमेंट 90। सी को एडमिट किया और आपसे पूछा गया कि इन केसेस में आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90। देखिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिजर्व है ना ये फ्री हो गया, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000 है, तो 90,000 की बुक वैल्यू भी है, यहाँ जो लिखा होता है बुक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यानी कि ये पूरा फ्री हो गया। यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि 90,000 बुक वैल्यू है तो 90,000 मार्केट वैल्यू, तब भी ये पूरा फ्री हो गया। तो इन दोनों ही केसेस में सेम ट्रीटमेंट होगा दोनों में। तो देखिए मैं 1 और 2 की एक ही एंट्री बनाऊंगा, 3-2 के पार्टनर है दोनों। तो ये 20,000 रुपये हमारे पूरे फ्री हो गए हैं, इनको हम ट्रांसफर करेंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी देखिए, 1 एंड 2 दोनों में सेम एंट्री बनेगी। क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा है 20,000 रुपये, वो पूरा फ्री है। तो उस 20,000 रुपए को आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। नया पार्टनर आया तो आपको इसको कैंसिल कर देना चाहिए, रिजर्व राइट ऑफ कर देना चाहिए, और ओल्ड पार्टनर्स को देना चाहिए। तो 20,000 है, 3:2 का रेशियो डिवाइड करोगे 5 से तो 4 आएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो 1 और 2 का सेम रेट। अब आते हैं हम 3 में, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन ना दियो और इंफॉर्मेशन दी है लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल है, तो सेम ही ट्रीटमेंट होगा। देखिए तीसरे में क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 85। देखिए बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू 90 है। हम यहाँ पर एक बार मार्क देते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 90,000 है और IFR हमारे पास
20,000। अब हम बार बार पढ़ने जाना पड़ेगा। और TSR 3:2 है। तो देखिए यहाँ क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 85 और इन्वेस्टमेंट कितना है 90, तो फॉल हुआ है, मार्केट वैल्यू गिरी है इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कितनी गिरी है 5,000। रिजर्व कितना है 20,000, तो रिजर्व से कम है मार्केट वैल्यू, मतलब डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है रिजर्व से। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसमें भी आपको जैसे WCR डेबिट करना ही था, IFR को हर बार आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो ये 20,000 रुपये आप डेबिट करते हैं। अब मार्केट वैल्यू जितनी कम हुई है वो आप रिकॉर्ड कर लें टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 5,000 रुपया वैल्यू फॉल हुई है, जो 15,000 बच गए हैं वो आप ए और बी में पढ़ो। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। 15,000 को 5 से हटेंगे 3 आएगा, 3 × 3 9, 3 × 6, 3 × 2 6। तो ये हमने तीसरा केस कर लिया कि वैल्यू फॉल तो हुई लेकिन जितना IFR था उससे कम हुई, तो जितनी फॉल हुई उतनी हमने कवर कर ली, इन्वेस्टमेंट में डाल दिया उसको, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर ली, बचा हुआ हमने पार्टनर्स को दे दिया। अब देखिए फोर्थ केस क्या है। फोर्थ केस क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70,000 और बुक वैल्यू 90, तो फॉल यहां भी हुआ है, लेकिन कितना फॉल हुआ 20K, 20,000 का, और 20,000 आपका रिजर्व भी है, तो जितना रिजर्व है उतना ही फॉल हुआ। तो ना तो आप इसको, आपको नुकसान हुआ ना ही आपको इसको कोई प्रॉफिट हुआ, बचा भी कुछ नहीं लेकिन कम भी नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे फोर्थ में, IFR तो बताया आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आप देख लो लगभग मिलते जुलते सही है, वहां WCR डेबिट करते हैं, IFR डेबिट हो रहा है, वहां वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में जा रहा है या इन्वेस्टमेंट में जा रहा है पैसा। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 कम हुई है, तो 20,000 रुपये हमने कवर कर दिए। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, देखिए फोर्थ में है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000, बुक वैल्यू 90 है, तो फॉल कितना हुआ इस बार 30,000 का फॉल हुआ, और हमारे पास रिजर्व कितने हैं 20, तो जितना रिजर्व है उससे ज्यादा फॉल हुआ है, तो इस बार आपको नुकसान हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, IFR अकाउंट डेबिट 20,000 आपने यहां से, फॉल हुआ है 30 का, तो 10,000 आपको रिवैल्यूएशन से लेने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, या आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे ना, 30,000। अब आपको जो 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ जो आपने रिवैल्यूएशन में डाला है, उसकी आप एक और एंट्री बनाए जैसे W7 आई थी, वही करें बिल्कुल, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन जो ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा और पार्टनर्स को हम इससे डेबिट करते हैं। कितना था 10,000 रुपीज का लॉस हुआ था, तो 3:2 का रेशियो उसको डिवाइड करेंगे, 5 से 2 आएगा, 2 3 6, 2 2 तो ये आपका पांचवा केस भी होगा। तो देखिए जितने भी वैल्यू कम होने वाले केस तो सारे कवर हो गए। क्या गया हुआ, एक में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, ठीक है, और एक में थी इन्फॉर्मेशन की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू इक्वल है, यानी कि 90 बुक वैल्यू थी 90 मार्केट वैल्यू, तो दोनों में सेम हो गया। दूसरे में फॉल हुआ लेकिन जितना रिजर्व उससे कम हुआ। फिर फोर्थ में फॉल हुआ लेकिन उतना ही हुआ जितना रिजर्व है। पांचवें में फॉल हुआ लेकिन रिजर्व से ज्यादा हो गया, तो ये फॉल वाली सारी कंडीशन है। लेकिन अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है ना, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,05,000, तो यहाँ वैल्यू आपकी बढ़ गई, मार्केट वैल्यू 1,05,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90 है, तो 15,000 रुपीज का आपको इसमें प्रॉफिट हो गया। अब देखिए अगर प्रॉफिट होता है तो आपको 3 एंट्री बनानी पड़ती है, तो क्या बनेंगे वो 3 एंट्री में आपको करके दिखाता हूँ। बहुत सिंपल है, सबसे पहले देखिए नंबर डालेंगे यहाँ 6 और A एंट्री। सबसे पहले आपको वही करना है, IFR अकाउंट डेबिट 20,000। अब आपके पास कोई लाइबिलिटी तो है नहीं सर, क्योंकि
आपकी वैल्यू तो बढ़ गई है इन्वेस्टमेंट की। तो क्या करेंगे, इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट बांट देंगे ए और ए कैपिटल अकाउंट, पूरा जो रिजर्व है वो बन जाएगा ए और बी। तो बीस कैपिटल, ये हमने आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ए और बी में बांट दिया। रेशियो 3:2 है, 5 हो जाएगा टोटल, 5 से काट हो गया आएगा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो ये जो हमारे पास रिजर्व था पूरा फ्री हो गया, तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हुआ कि आपको फायदा हुआ, तो आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करें। इन्वेस्टमेंट एसेट है, वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट होके बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आप रिवैल्यूएशन में पहुंचा दें। कितना प्रॉफिट हुआ आपको देखिए, 15,000 रुपए का प्रॉफिट। तो यहाँ लिखे आप 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। सी में अब आप क्या करें, जैसे वहां रिवैल्यूएशन में लॉस को आप पार्टनर्स में क्रेडिट भेज रहे थे, पार्टनर के अकाउंट में, यहाँ प्रॉफिट को यानी कि रिवैल्यूएशन को वहां भी क्लोज कर रहे थे, लॉस के केस में तो प्रॉफिट में भी करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो कैंसिल करोगे तो डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करा। देखिए कितना प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन में, 15,000 का, तो यहाँ 15 लिखे। 3:2 का रेशियो है, 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो बच्चों इसमें से आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जितने भी रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कोई और नाम से हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी होता है, तो प्रॉफिट है लॉस है जो भी है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आपको इन्हें ट्रीट करना ही होता है। तो आप इनको ट्रीट जरूर करें, चाहे लिखाओ चाहे लिखा। क्वेश्चन लगभग इनमें तो हर बार इसमें मतलब साइलेंट ही रहता है हमेशा, कभी बोलते नहीं कि जनरल रिजर्व को बांटो या डब्ल्यूसीआर वगैरह के बारे में बोलेंगे कि क्लेम ब्लेम है कि नहीं। अगर नहीं बोला कुछ तो पूरा फ्री है, ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए नहीं बोला तो पूरा फ्री है, पूरा बांट है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट आप एक बार और देख लेना, अच्छे से समझ लेना इनको। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर 9897225723 पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको ठीक लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपके PA1 या PT1 जो भी होगा, पीरियोडिक असेसमेंट या पीरियोडिक टेस्ट आएंगे, उसके लिए हम आपको बहुत जल्दी एक क्लास 12 का टेस्ट पेपर भी बना के देने। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सब।